सबसे पहले खबर महाराष्ट्र से, जहां मुंबई के पास विरार के अस्पताल में आग लगने से 13 मरीजों की मौत हो गई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने विजय वल्लभ नाम के कोविड अस्पताल के आईसीयू में आग लगने से 13 लोगों की मौत के मामले में जांच के आदेश दिए हैं। अस्पताल प्रबंधन के मुताबिक आग एसी में लगी थी और उसके बाद धीरे धीरे कर पूरे आईसीयू वार्ड को इसने अपनी चपेट में ले लिया। आईसीयू में 17 मरीजों का इलाज चल रहा था। आग लगने की खबर मिलते ही मौके पर दमकल की 10 गाड़ियां पहुंची और आग को बुझाने की कोशिश की गई। किसी तरह स्थिति को संभाला भी गया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। 13 मरीजों की आग में झुलसने से मौत हो गई। मरीजों के परिजन अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। परिजन अस्पताल के बाहर हंगामा कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं। लगातार विरार की इस घटना से जुड़ा हर अपडेट सबसे पहले हमने आप तक पहुंचाया और आगे भी पहुंचाते रहेंगे। इस बीच बड़ा अपडेट यह है कि सीएम उद्धव ठाकरे ने इस पूरे अग्निकांड पर जांच के आदेश दिए हैं। 13 मरीजों की झुलसने से मौत हो गई है। जो बाकी बचे मरीज आईसीयू में थे, उनको दूसरे अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया। उनका इलाज चल रहा है, लेकिन अभी भी शिफ्टिंग चल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, विरार के अस्पताल में अग्निकांड पर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा है, कोविड अस्पताल में आग की घटना बेहद दुखद है। मृतकों के परिजनों के साथ मेरी संवेदनाएं, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। ये वो ट्वीट है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने संवेदना व्यक्त की है और लिखा है, कोविड अस्पताल में आग की घटना बेहद दुखद, मृतकों के परिजनों के साथ मेरी संवेदनाएं, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की मैं कामना करता हूं। तो विरार में अस्पताल में आग लगी रात करीब 3 बजे के आसपास, जिसमें 13 लोगों की मौत हो चुकी है। ये सभी कोविड के मरीज थे जो कि आईसीयू में भर्ती थे। कुल 17 मरीज आईसीयू में उस वक्त मौजूद थे जिस वक्त आग लगी। ये तस्वीरें देखिए, आप समझ जाएंगे क्या स्थिति थी उस वक्त, किस तरीके का हाहाकार एकाएक मच गया होगा। ये आईसीयू के अंदर की तस्वीरें हैं, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, सब कुछ जलकर खाक हो चुका है। ये मुंबई से सटे विरार में एक कोरोना अस्पताल की तस्वीर है, जहां रात में बताया जा रहा है कि एसी में आग लगी, जो बाद में पूरे आईसीयू में फैल गई। परिजन लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। एडमिट था, उसके ऊपर के माले पे एडमिट था। पूरा धुआं था पूरा। लेकिन आग लगा था? 2:45 बजे, 2:30 बजे। और आप वहाँ पर इलाज? मैं था क्या एडमिट हूँ ना मैं सर। अच्छा, एडमिट हूँ मैं, स्पेशल रूम में एडमिट था। अच्छा, बहुत आग लगने के बाद आपको शिफ्ट नहीं किया, हमको सीधा नीचे उतारा। आने के टाइम पे पूरा धुआं कुछ दिख नहीं था। मोबाइल का बैटरी लेके हम नीचे उतरे तो पूरा सब काला काला हुआ था। हालत एकदम खराब है। लोग अंदर होंगे, आपके साथ कितने लोग थे? अभी मैंने देखा तो बहुत सारे लोग उधर आईसीयू के बेड के ऊपर ही जले हुए हैं। उधर ही अभी है ऊपर बोले नहीं, अभी है उधर जो स्पेशल जो कॉमन रूम है, कॉमन वाला जो है उसके अंदर आदमी लोग बैठे हुए हैं। और भी है ना, बैठे हुए, नॉर्मल है वो। कितने लोग थे वहाँ पर इलाज ले? हमने मैं स्पेशल रूम में था। तो महाराष्ट्र में वैसे ही बुरे हालात हैं कोरोना के चलते, और अब ये तस्वीर और चिंता पैदा करती है, जहां कोरोना का इलाज कर रहे मरीज जिस अस्पताल में भर्ती थे उसमें आग लग गई। 3 तस्वीरों के जरिए समझिए क्या कुछ हुआ है विरार के इस अस्पताल में। देखिए पहली तस्वीर, ये आईसीयू है जो कि जलकर पूरी तरीके से खाक हो चुका है। इस आईसीयू में 17 मरीज कोरोना के एडमिट थे जिनका इलाज चल रहा था। एसी में आग लगी, उसके बाद 13 लोगों की झुलसकर मौत हो गई। बाकी बचे हुए लोगों को जो कि बुरी तरीके से घायल बताए जा रहे हैं, जिनको जो झुलस चुके हैं, उनका इलाज दूसरे अस्पताल में शिफ्ट कर किया जा रहा है। दूसरी बड़ा अपडेट इस खबर में यह है कि चूंकि अस्पताल का दौरा भी किया जा रहा है, अस्पताल का दावा है कि इस तरीके से एसी में आग लगी और एकाएक पूरा अस्पताल आग के गुबार में तब्दील हो गया। सीएम ने जांच के आदेश भी दे दिए हैं और अस्पताल के बाहर परिजनों का रो का बुरा हाल है, प्रदर्शन कर रहे हैं और अस्पताल पर लगातार लापरवाही का आरोप भी लगा रहे हैं। हमारे सहयोगी रौनक कुकड़े सुबह 6 बजे से लगातार इसी अस्पताल के बाहर मौजूद है, लगातार आप तक पल पल की तस्वीर अपडेट पहुंचा रहे हैं। एक बार फिर से उनका रुख कर लेते हैं। रौनक, अभी के क्या हालात, क्या तस्वीर? देखिए प्रतिमा, अभी भी हालात जस के तस बने हुए हैं। मसलन अभी भी पेशेंट्स को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट करने की प्रोसेस जो है वो खत्म नहीं हो पाई है। मुख्य तौर पर आपको बता दें कि इस पूरे इलाके के आसपास के जो अस्पताल है वहाँ पर ऑक्सीजन बेड्स की बेहद कमी दर्ज की जा रही है और यही वजह है कि पूरी तरीके से पेशेंट्स को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट करने की प्रोसेस अब भी खत्म नहीं हो पाई है। इस वक्त जो है एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र सरकार में अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर है, शिवसेना के बड़े नेता है, वो यहाँ पर दौरा करने के लिए अस्पताल का पहुँचे हुए। दरअसल ये घटना क्यों हुई, किसकी लापरवाही थी, इस तरह के जांच के आदेश एक तरफ मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने दिए, दूसरी तरफ सभी जो अलग अलग पार्टियों के नेता है और सरकार में शामिल जो नेता है वो यहाँ पर पहुँच के जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुख्य तौर पर आपको अभी बता दें, प्रतिमा की जो रिश्तेदार है उनका हाल बेहद बुरा है।
कई लोगों से हमारी बात हुई जिनके पेशेंट अब भी यहाँ पर एडमिट थे, भले ही आईसीयू में वो लोग ना थे लेकिन नीचे के वार्ड में एडमिट थे, ऑक्सीजन लगा हुआ था, उन्हें अब तक दूसरे अस्पताल में शिफ्ट नहीं किया गया और ना ही रिश्तेदारों को कब शिफ्ट किया जाएगा इस बारे में जानकारी दी जा रही है। तो बेहद मुश्किल भरे हालात में यहाँ पर जो है वो कोशिश लगातार प्रशासन की भी चल रही है, अस्पताल की भी चल रही है, लेकिन रिश्तेदार जो है वो बेहद नाराज दिखाई दे रहे हैं। जी तो रौनक कुकड़े लगातार हम तक अपडेट पहुंचा रहे हैं कि अस्पताल के बाहर हालात बेकाबू होते जा रहे हैं, परिजन लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, विरार में जो अग्निकांड हुआ है, पीड़ित परिवार को पीएम रिलीफ फंड से मदद का ऐलान किया गया है। मृतकों के परिवार को 2 लाख रुपए की मदद मुहैया कराई जाएगी और इसके अलावा जो घायल है उनके लिए भी मदद का ऐलान किया गया है। घायलों को 50,000 रुपए की मदद दी जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री मोदी ने संवेदना व्यक्त की पीड़ित परिवारों के प्रति और अब पीएम रिलीफ फंड से इन पीड़ित परिवार को मदद देने की बात की जा रही है। मृतकों के परिवार वालों को 2-2 लाख रुपए की मुहैया की जाएगी राशि और इसके अलावा घायलों को 50,000 रुपए की मदद दी जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। एक एक कर नेताओं का सिलसिला जारी है, आने जाने का, उस अस्पताल में दौरे जारी हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इस मामले में बड़ा कदम कब उठाया जाएगा, एक्शन कब लिया जाएगा, क्योंकि परिजन कह रहे हैं कि लापरवाही हुई है। बीजेपी नेता राम कदम ने इस पूरे मसले पर क्या कहा है, आपको जरा सुनना चाहिए। वसई विरार में 13 लोगों की तड़प तड़प करके मौत हो गई। अस्पताल को अचानक से आग लग गई। इसके पूर्व भी भांडुप में अस्पताल में आग में कई लोग मरे। नासिक की घटना अभी भी देश के लोग नहीं भूले। भंडारा में जब अस्पताल में आग लगने के कारण 10 नन्हे बालकों की मौत हुई थी, उस समय से हम लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि वे महाराष्ट्र के सभी अस्पतालों का फायर ऑडिट और अन्य सभी चीजों का ऑडिट वे करें। कितने दिनों तक ये कोताही के कारण, तुम्हारी लापरवाही के कारण लोग अपनी जान गंवाएंगे? इस बात का जवाब महाराष्ट्र की सरकार को देना होगा। तो बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने भी इससे पहले यही मांग उठाई थी कि फायर ऑडिट महाराष्ट्र के तमाम अस्पतालों का होना चाहिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।